वाई के क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था दर्पण क्या होता है, पहले चैप्टर का फार्मूला, उससे संबंधित न्यूमेरिकल। तो साइंस मैराथन में आज उसकी दूसरी सीरीज है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस। क्वेश्चन पहले आता है लेंस क्या होता है, और उससे पहले हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था। यू बराबर दिया था 40 सेंटीमीटर, भी बराबर दिया था। उसके बाद हमने कहा था कि आप उसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया था उन लोग का सही था, बाकी लोग देखेंगे आगे। देखिए लेंस क्या होता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्रपृष्ठों से घिरा होता है। क्या होता है? दो वक्रपृष्ठों से घिरा होता है। टू कर बाउंडेड स्फेरिकल मीडियम इज कॉल्ड लेंस, मतलब दो वक्रपृष्ठों से घिरे समान पारदर्शी माध्यम को लेंस कहा जाता है। इट मीन्स एक ऐसा ट्रांसपेरेंस मीडियम जो दो कर्व मीडियम से बाउंडेड होता है, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। एक ऐसा लेंस जो बीच में मोटा, जिसका जो कर्व एरिया है बीच में मोटा हो, किनारे पर पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। जिसका बीच में पतला होता है, किनारे पर मोटा होता है, अपवर्तक पृष्ठ, वो अवतल लेंस कहलाता है बच्चों। मतलब अगर बीच में मोटा, किनारे किनारे पातर भैया, तो उत्तल लेंस होगा। और अगर बीच में पतला, किनारे पर मोटा, तो अवतल लेंस होगा। इसे अभिसारी प्रकृति का माना जाता है, सॉरी, इसे अपसारी प्रकृति का माना जाता है और इसे अभिसारी प्रकृति का माना जाता है। किससे माना जाता है? अभिसारी प्रकृति का माना जाता है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इट मीन्स द लेंस ऑफ कॉन्वेक्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, द लेंस ऑफ कॉनकेव फोकल लेंथ इज नेगेटिव। मतलब इसकी फोकस दूरी प्लस में होती है और इसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। अब अगला टॉपिक जो इसमें आता है, सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशन रिलेटेड टू लेंसेज। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ऑप्टिकल सेंटर, इट मीन्स प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो देखिए, लेंस के बीचों बीच स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, अपवर्तन के बाद प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। मतलब लेंस के बीचों बीच स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, बिना विचलित अपने मार्ग से सीधे निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। जैसे हमने आपको दर्पण में बताया था कि जो दर्पण होता है, मिरर जो होता है, जिस खोखले गोले यानी कि स्फेरिकल मिरर से कट करके उसको बनाया जाता है, मिरर कहलाता है। वैसे ये जो लेंस होता है, जिस पारदर्शी मीडियम से काट कर बनाया जाए, उसका ही फोकस, इसका भी फोकस कहलाता है। अगर परिभाषा हम जानना चाहें, डिफिनीशन, व्हाट इज फोकस, तो इट मीन्स ये लेंस है और लेंस के ये बीचों बीच में प्रकाशिक केंद्र होता है। क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। और इससे होकर जाने वाली सीधी रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो एक लाइट की रेज अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में, देखिए दर्पण में जो होता है फेनोमेना, घटना, वो परावर्तन हमेशा होगा, और लेंस में क्या होता है? अपवर्तन होता है। अब इसमें आ गया एक क्वेश्चन, अपवर्तन। अपवर्तन क्या है, यानी कि रिफ्रैक्शन क्या है? मतलब जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। इट मीन्स इफ एनी लाइट रे इज कमिंग इन फर्स्ट मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी मतलब जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो उसी घटना को कहा जाता है अपवर्तन। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से अपवर्तन की घटना होगी, एक बिंदु पर जाके मिलेगी और इसमें क्या होगा, ऐसे जाएगी यहाँ से ऐसे, और पीछे की तरफ इसमें एक्चुअल में होता है कि यहाँ पे मिलती है, और उसी बिंदु पर जहाँ पर प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि एक में अपीयरेंस होगा, इसमें दिखाई देगा, वही बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस। जैसे मिरर में सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती थी, सॉरी, ध्रुव से नापी जाती थी, वैसे इसमें सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ओ से नापी जाती हैं। किससे नापी जाती हैं? ओ से नापी जाती। दूसरा है फोकस दूरी, यानी कि एक चीज नोट करिएगा, वो हमेशा बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जो कॉनकेव लेंस होता है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, इट मीन्स जो अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है,
उस समय दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? टू फोकस होते हैं। एक देखिए बच्चों, ऐसे बनाएंगे, एक यहाँ होता है, एक यहाँ। वैसे इस समय भी ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये इसका F2 हो गया, ये इसका क्या हो गया? F1 हो गया। इस लेंस के लिए मुख्य फोकस F2 होता है, इस लेंस के लिए मुख्य फोकस F1 होता है। क्या होता है बच्चों? F1 होता है। इतना चीज अगर आप समझ गए हैं तो लेंस में दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस, दो फोकल लेंथ भी होते हैं। अब आगे है लेंस फार्मूला क्या होता है। इससे भी न्यूमेरिकल आता है, बोर्ड की परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है, क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों? 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आर ऑलवेज कंफ्यूज इन दिस फार्मूला। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दर्पण के फार्मूले और लेंस के फार्मूले में कंफ्यूज रहते हैं। किस चीज में? चिन्ह को। दर्पण में हमेशा प्लस होता है और मिरर फार्मूला आपका होता है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। लेकिन लेंस फार्मूले में भी का मान आगे रहेगा, यू का मान हमेशा पीछे रहता है। एफ मीन्स फोकस दूरी, इट मीन्स फोकल लेंथ। यू माने वस्तु की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। भी माने प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज। इसके लिए भी रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण वाले में बराबर फार्मूला होता है -v/u, लेकिन लेंस में माइनस नहीं होता है। कल ही हमने आपको बता दिया था एम का मतलब रेखीय आवर्धन, ओ डैश का मतलब वस्तु की लंबाई, आई डैश का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, यू का मतलब वस्तु की स्थिति, वी का मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, एफ का मतलब फोकस दूरी। जब लंबाई पूछे तो आई डैश अपॉन ओ डैश बराबर वी अपॉन यू। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है? तो लेंस के लिए यू बी एफ में जो संबंध होता है, द रिलेशन बिटवीन यू बी एंड एफ फॉर द लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। मतलब जो लेंस के लिए यू भी एफ में संबंध होता है उसे लेंस सूत्र कहा जाता है। वो होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। एफ मतलब फोकस दूरी, यू मतलब वस्तु की स्थिति, भी मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। इसके लिए क्वेश्चन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये बताइए किस लेंस के लिए कौन सा चिन्ह लगेगा, या हम जब सवाल लगाते हैं तो कहाँ क्या माइनस रहेगा, कहाँ पर क्या प्लस रहेगा। तो उस चीज को हम समझते हैं चिन्ह परपाट यानी कि साइन कन्वर्जन से। कहने का मतलब है एम का मान उत्तल लेंस के लिए प्लस होता है, उत्तल के लिए बच्चों माइनस होता है, और यू का मान भी माइनस होता है, इसमें भी यू का मान माइनस होता है। कहने का मतलब देखिए एक चीज आप हमेशा पढ़ रहे हैं, यू का मान चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, सभी में यू का मान क्या होता है? माइनस। अच्छा इसमें बता दो, ये अमीरी रेखा वाला है ना, देखो एक ही चीज माइनस से बाकी सब क्या है? प्लस। इसमें एक ही चीज प्लस से बाकी सब माइनस। मतलब ये गरीब है, ये वाला अमीर है। अमीर से मतलब इसका सारा साइन पॉजिटिव रहेगा एक्सेप्शन में यू को छोड़कर, इसका सारा साइन नेगेटिव रहेगा एक्सेप्शन में क्या छोड़कर? ओ डैश। ओ डैश का मान चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो सभी में पॉजिटिव हो। देखिए ये दोनों हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड है, सब में यही होते हैं, किसी में बदला नहीं ना। चाहे दर्पण हो चाहे लेंस, ये दोनों चीजें नहीं बदल रही हैं। और जिस भी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी समझ लीजिएगा अवतल दर्पण नहीं उत्तल दर्पण है। लेकिन जिस भी लेंस की फोकस दूरी प्लस होगी वो भी उत्तल लेंस होगा। जो कंडीशन उत्तल दर्पण के लिए होती है वही कंडीशन उत्तल लेंस के लिए होती है, जो कंडीशन अवतल दर्पण के लिए होती है वही कंडीशन उत्तल लेंस के लिए होती है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉल ऑफ कंफ्यूज दिस डायग्राम। मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वस्तु को लेंस में कहाँ रखा जाए, दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब। और 20 ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे उसमें से बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो हमेशा 6 स्थितियां बनेंगी। कितनी स्थितियां बनेंगी? 6 स्थितियां। पहली बनेगी अनंत, दूसरा बनेगा अनंत और 2f1 के बीच में, तीसरा बनेगा 2f1, चौथा बनेगा 2f1 और f1 के बीच में, और पांचवा स्थिति बनेगा f1 पर, और छठा बनेगा यहाँ पर। ये होगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति। यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 और 6। ये होगी प्रतिबिंब की स्थिति। आपको हम इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला समझाते हैं। जैसे देखिए एक होती है भैंस और एक होता है उसका बच्चा। तो ये समझ लीजिए क्या है? भैंस है।
ठीक है, क्या है, कोई भी जानवर आप मान सकते हैं भैया, ठीक है। और ये उसके लिए उसका ये बछड़ा हो गया। और जब भैंस बच्चा देती है तो भैंस तो बहुत बड़ी रहती है, क्या उसका पड़वा भी उतना बड़ा रहता है? नहीं। तो यानी कि जब वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। तो धीरे धीरे जिसे खा पी के उसका भी दिन धीरे धीरे तेज होता है, या विटामिन मिनरल पाता है। तो इसका मतलब ये भी धीरे धीरे जब ये इधर खिसकेगा तो इसका बुढ़ापा आएगा और इसका बढ़ता जाएगा। यानी कि जब 2 F1 अनंत के बीच रखेंगे तो 2F2 और इसके बीच में बनेगा थोड़ा बड़ा बनेगा। जब 2F1 पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, बराबर। अब भैया जिसे कोई आदमी बराबरी पा जाता है, किस पे आ जाता है, बराबरी, तो भैया वो कहूँ चिंता नहीं है, कहेगा हटाओ एकदम मार के भगाओ। भैया इसको एक लात मार दिया, उसकी जगह अपना ले लिया। तो यानी कि जब 2F1 पे प्रतिबिंब को रखा जाएगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, 2F2 पर। और जितना बड़ा है उतना ही बनेगा वास्तविक उल्टा। हमेशा जानिएगा क्या होगा, वास्तविक। और जब भी वास्तविक होगा तो उल्टा। इट मीन्स जब भी इमेज रियल होगा तो बनेगा इन्वर्टेड। क्या बनेगा बच्चों, इन्वर्टेड। और जब भी आभासी होगा इट मीन्स वर्चुअल। क्या होगा, वर्चुअल। तब प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। इट मीन्स बनेगा इरेक्ट। ठीक है, ये बाइलिंगुअल है, जो भी समझना चाहे समझ सकता है। तो हमेशा अगर आपसे हम पूछे जब वस्तु 2F1 पे रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा। फिर भैया अब इसे बेचारा बुढ़ा गई भैंस, लेकिन इसका बछड़ा बड़ा हो रहा है, तो अगर इस पे रखेंगे 2F1 पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर कहीं जाकर बनेगा वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। एक ऐसी कंडीशन है जब प्रतिबिंब को प्रकाशित केंद्र के बीच में रखा जाता है या फोन और इसके बीच में, तो लेंस की तरफ बनता है आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। तो कितनी कंडीशन हो गई, 6 कंडीशन। पहली है जब अनंत पे रखी जाएगी तो हमेशा कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। और जब अनंत और 2F1 के बीच में रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। जब 2F1 पे रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा। और जब 2F1 F1 के बीच में रखेंगे तो 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। धीरे धीरे पहले प्रतिबिंब बड़ा होता है। कहने का मतलब भैया पहले खाए पिया रहा है, लेकिन जब दूध दिए लागत ज्यादा खवाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर मान लो कुछ हो जाए उसको जाते भैया, जैसे जैसे वस्तु लेंस की तरफ जाएगी वो छोटी होती जाएगी, लेकिन प्रतिबिंब जैसे जैसे लेंस से दूर बनता जाएगा वो बड़ा होता जाता है। 6 स्थितियां हो गई, तो आप समझ गए होंगे किस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल। आगे जानकारी हम अगले क्लास में लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए वाई के क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। आप बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी।